हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तैयारी भी सभी की जोरदार चल रही होगी क्योंकि एग्जाम धीरे धीरे नज़दीक ही आ रहा है ना। तो आज हम करने वाले हैं ईवीएस की 7 क्लासेस हम कर चुके हैं जो फुल ऑफ कंटेंट हैं। ठीक है, अब मैं मिसलेनियस टॉपिक कराती रहूंगी जो भी एक्स्ट्रा पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस यानी पदार्थों का पृथक्करण। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि मैंने मैथ पेडागोजी कंप्लीट करा दिया, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लें। ठीक है, ईवीएस भी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। हिंदी की मैंने मैराथन कराई है, जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए साइंस की मैराथन कराई है। आपकी एक ही वीडियो से काफ़ी क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम मेथड्स पढ़ेंगे सेपरेशन के यानी पृथक्करण की विधियां। 3 मेथड्स हैं कि सॉलिड्स को सॉलिड से अलग करना, सेपरेट करना, सॉलिड से लिक्विड को सेपरेट करना, लिक्विड से लिक्विड को सेपरेट करना। तो 3 मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड कंपोनेंट्स यानी ठोस से ठोस अवयव का पृथक्करण। कौन कौन से मेथड है इसके अंदर? हैंड पिकिंग यानी हस्तचयन आया हुआ है सीटेट में, थ्रेशिंग भी आया हुआ है, विनोइंग ये भी पिछली बार पूछा गया है। मतलब ऑलमोस्ट सारे टॉपिक ये पूछे हुए हैं। सीविंग चालन ये भी पूछा गया है। मैग्नेटिक सेपरेशन ये कम पूछा जाता है। ठीक है, बाकी तो सारे पूछे गए हैं। देखते हैं हैंड पिकिंग क्या होता है। हैंड पिकिंग यानी हस्तचयन, नाम से पता चल रहा है जिसका हाथ से सेपरेशन कर रहे हैं। सेपरेशन इज डन बाय हैंड्स यानी पृथक्करण हाथों द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, अब हमें अंगूर तोड़ने हैं तो हम मुंह से तो तोड़ेंगे नहीं, पैरों से भी नहीं तोड़ेंगे, हाथों से ही तोड़ेंगे। ठीक है, चावल से हमें कंकड़ बाहर निकालनी है तो भी हम उसे हाथ से ही करेंगे, पैरों से तो करेंगे नहीं। ठीक है, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट बिग साइज इम्प्योरिटीज स्टोन्स फ्रॉम राइस ग्रेन। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि चावल से कंकड़ निकालने के मेथड को क्या बोलते हैं? हैंड पिकिंग। ठीक है, तो इस तरह से सीटेट में पूछ लेता है। प्लकिंग फ्रूट्स फ्रॉम ट्रीज यानी ट्रीज से, ये पेड़ों से क्या है? फल हटाना। रिमूविंग स्टेम्स एंड लीव्स फ्रॉम फ्रूट्स यानी फलों और तनों व पत्तियों को अलग करना। तो ये कौन सा मेथड हुआ? हैंड पिकिंग, जिसमें जैसे कि चावल हम चुगते हैं, चावल सभी के घर में चुगे जाते होंगे। ठीक है, ऐसे तो नहीं खा लेते होंगे। तो चावल से कंकड़ निकालना क्या है? हैंड पिकिंग कहलाता है। फिर है थ्रेसिंग को हिंदी में थ्रेसिंग ही बोलते हैं। It is a process of separating the edible part or grain from the stalk and husk that surround the grains यानी डंडियों से अनकनों तथा अनाज को अलग करना की प्रतिक्रिया को थ्रेसिंग कहा जाता है। जैसे कि आपके यहाँ पे इस मेथड को क्या कहा जाता है बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे यहाँ तो बोला जाता है मुंजी झाड़ रहे हैं। ठीक है, हम द थ्रेसिंग इज डन ड्यूरिंग ग्रेन प्रिपरेशन आफ्टर हार्वेस्टिंग। थ्रेसिंग की विधि फसलों की कटाई के बाद की जाती है, यानी जब धान कटता है तो उसके बाद की जाती है ये। ठीक है, जैसे यहाँ पे लेडीज लगी हुई हैं, वैसे मशीन से भी हो जाता है लेकिन ऐसे भी करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं। मशीन से जब करते हैं, जब एरिया बहुत ज़्यादा हो और ना मिल रहे हो लोग तो मशीन से करा लेते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पे इस मेथड को क्या बोलते हैं बताइए कमेंट सेक्शन में। फॉर थ्रेसिंग नाउअडेज थ्रेसिंग मशीन्स आर यूज्ड यानी आजकल क्या है? मशीन भी यूज होने लगी हैं, तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन है एक, बताएंगे आप ही। हाउ आर द ग्रेन्स सीड्स सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स यानी डंडियों से अनकनों को पृथक कैसे किया जा सकता है, किस मेथड से किया कर सकते हैं? तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? सीविंग यानी चालन, विनोइंग यानी निष्पावन, थ्रेसिंग ऑल ऑफ द अबव। तो थ्रेसिंग ही होगा, हम पीछे थ्रेसिंग ही पढ़ के आए हैं। ठीक है, डंडियों से क्या है? दाने को अलग करना। ठीक है, तो उसे झाड़ के दाने अलग निकल जाते हैं और डंडियां ऐसी रह जाती हैं, उन्हें अलग डाल देते हैं। ठीक है, वो चारे के काम आती हैं। फिर है विनोइंग यानी निष्पावन। इन दिस प्रोसेस करंट ऑफ एयर इज ब्लो थ्रू ग्रेन टू सेपरेट। इस विधि में हवा के झोंकों द्वारा अवयवों का अशुद्धियों से पृथक किया जाता है। जैसे सबके घर में अनाज फटका जाता होगा, चावल भी फटकते हैं, वो ऐसे नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं इसे? छाछ शायद, हाँ जो भी कुछ है छाछ ही बोलते हैं शायद, हमारे यहाँ तो छाछ बोलते हैं इसे। क्या करते हैं? इसे नाज को फटकते हैं तो उससे क्या होता है? एयर से जो है पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इसे साफ करने में मदद होती है चावल को, नाज को। ठीक है,
इट इज डन आफ्टर द थ्रेसिंग, थ्रेसिंग के बाद यानी पहले चावल चुगे, फिर उसके बाद उन्हें फटका लगाया, फटकना बोलते हैं इसे, फिर उसके बाद खाली यह थ्रेसिंग की विधि के बाद किया जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड है, विनोइंग, क्वेश्चन आया हुआ है इसी से, ठीक है। क्वेश्चन बताएंगे आप, एक्स इज अ सेपरेशन मेथड यूज्ड इन सेपरेटिंग सॉलिड्स वेस्ट इन सॉलिड सॉलिड मिक्सचर बेस्ड ऑन देयर डिफरेंसेस इन वेज। एक्स एक ठोस ठोस मिश्रण में ठोस पदार्थों के वजन में अंतर के आधार पर एक पृथक्करण का तरीका है। तो बताइए कौन सा है, चालन यानी सीविंग, हस्तचयन यानी हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग या विनोइंग। तो विनोइंग होगा, हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है सीविंग यानी चालन। इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड बाय यूजिंग सीविंग इन दिस मेथड। डंडिया तथा पत्थर जैसी अशुद्धियों को चालनी द्वारा पृथक किया जाता है, यानी मैं शुद्ध भाषा में बताऊं तो चलनी में जो आटा निकाला जाता है ना, उसकी बात, उसे कहते हैं सीविंग, ठीक है। ये चलनी से आटा निकाल रहे हैं, तो आटे में क्या होता है, अगर कुछ भी डस्ट पार्टिकल हो या मोटा आटा हो, यानी पत्ते रह जाते हैं उसके, क्या बोल रहे हैं, अनाज के, तो वो क्या है, छलनी के अंदर रह जाता है, उसे क्या बोलते हैं, सीविंग यानी चालन, ठीक है। डन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग एंड विनोइंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग के बाद ये किया जाता है, यानी उसके बाद अनाज पीसेगा तो फिर उसे छानेंगे। रिमूविंग स्टार्क एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, रिमूविंग पीबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड, यानी आटे से डंडियां निकालना, रेत से रोड़े का अलग करना, यानी रेत को भी अगर साफ करना हो तो उसके लिए भी एक तरह से इतनी बड़ी ये छलनी होती है, इसका प्रयोग किया जाता है। इस पर रेत डाल देते हैं और उसे फावड़े से ऐसे करते रहते हैं, तो रेत क्या है, क्लियर होके यहाँ निकल जाता है, ठीक है। यहाँ ये सैंड आ गया है, ठीक है। इसी तरह से आटे को करते हैं, आटे को छन्नी में छानते हैं, तो जो गंदा होता है या मोटा आटा होता है वो ऊपर रह जाता है, बाकी प्योर जो है नीचे आ जाता है, ठीक है। तो सभी करते होंगे, लड़कियों को तो पता होगा। तो सीविंग क्या है, चालन। फिर है मैग्नेटिक सेपरेशन यानी चुंबकीय पृथक्करण। इन दिस टेक्निक मैग्नेट इज यूज्ड, यानी इसमें क्या होता है, ये चुंबक के द्वारा ही पूरी मशीन को यूज किया जाता है। चुंबक के गोले होते हैं इसमें, ठीक है, मैग्नेटिक रोलर, ठीक है। ये क्या है, मैग्नेटिक रोलर। यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम सॉलिड, यानी सॉलिड को सॉलिड से ही सेपरेट करता है, सॉलिड मटेरियल ही सेपरेट होता है। दिस कैन बी यूज टू सेपरेट आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील, यानी कोबाल्ट, निकल, लोहा आदि की अशुद्धियों को पृथक करने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे लोहे का बरूदा होता है, ठीक है, तो उन्हें क्या है, सेपरेट कर देते हैं, लोहा एक तरफ, स्टील का जो बरूदा होता है वो एक तरफ, निकल, कोबाल्ट सब अलग अलग कर देता है ये, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन, सॉलिड से सॉलिड को अलग करना। तो आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड्स आर यूज्ड टू सेपरेट, चुंबकीय पृथक्करण की विधि इनमें से किस को पृथक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लोहे का बरूदा यानी आयरन फिलिंग्स, या राइस या व्हीट, या नन ऑफ द अबोव, बताइए। तो ये होगा लोहे का बरूदा, ठीक है। ये क्या करते हैं, लोहे को अलग हो जाता है, कोबाल्ट होता है उसके अंदर तो कोबाल्ट अलग डलता है, निकल होता है तो निकल अलग डलता है, स्टील होता है तो वो अलग जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही है। फिर है सेपरेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, यानी सेकंड मेथड जो था, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड निकालना। सेडिमेंटेशन यानी अवसादन, ये मेथड्स हैं इसके। डिकेंटेशन यानी निस्तारण, फिल्ट्रेशन निषेधन, एवोपरेशन वाष्पन, सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रीकरण, ठीक है। एक एक करके सारे देखते हैं। सेडिमेंटेशन यानी अवसादन, इन दिस प्रोसेस लिक्विड कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स आर लेफ्ट फॉर अ व्हाइल इन अ कंटेनर, यानी क्या होता है, ठोस व द्रव के मिश्रण में भरी अवयव के नीचे तली में बैठ जाने के लिए प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। यानी क्या होता है, देखो जैसे अनाज सभी के घर में धुलता होगा, देखा भी होगा आपने, और धोया भी होगा, बहुत सुने। क्या होता है, अनाज को क्या है, बाल्टी में डाल देते हैं, या जिस भी टब वगैरह जो जिसमें भी धोते हैं, जिस बर्तन में, तो अनाज क्या है, नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर रह जाता है, ठीक है। वाटर क्या है, ऊपर रह जाता है, अनाज नीचे रह जाता है, ठीक है। तो देखो ऐसा दिख रहा है ना, अनाज ये नीचे, पानी ऊपर है। स्लोली सॉलिड पार्टिकल सेटल टू डाउन इन द बॉटम ऑफ कंटेनर, वही बात है कि अनाज नीचे बैठ जाता है, जो सॉलिड पार्टिकल है ना वो नीचे बैठ जाएंगे, पानी ऊपर आ जाएगा। दिस सेटल डाउन ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज कोज्ड बाय इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो अनाज जो है नीचे आ जाता है, क्योंकि वो भारी होता है।
और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो पानी में तैर जाते हैं, जैसे कि डंडियाँ होती हैं, मतलब कुछ भी कंकड़ वगैरह जो भी अनाज में इम्प्योरिटीज होती हैं वो पानी के ऊपर आ जाती हैं। तो पानी निकालते रहते हैं और अनाज को साफ करते रहते हैं। कितनी बार भी पानी डालेंगे तो जो इम्प्योरिटीज हैं वो ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, अनाज बहुत बार क्या होता है, जो हल्का अनाज होता है ना वो भी ऊपर आ जाता है, क्योंकि वो लाइटर है ना, वजन नहीं है उसमें। तो जो कण वजन में हल्के होते हैं वे ऊपर तैर जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, ठीक है, अवसादन। फिर है डिकेंटेशन यानी निस्तारण। इन दिस टेक्निक लिक्विड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन वेसल टू अनदर विदाउट मूविंग और डिस्टर्बिंग द लिक्विड और मिक्सचर, यानी अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए एक पात्र में दूसरे पात्र में डाल दिया जाता है। यानी ग्लास में जैसे पानी डाला उसमें थोड़ा सा रेत डाल दिया, उसे बिना हिलाए दूसरे बर्तन में डालेंगे तो आप ही बताइए क्या होगा। ऐसा तो है नहीं कि पानी और रेत मिक्स होके दूसरे बर्तन में चले जाएंगे। क्या होता है कि सैंड पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे और पानी जो है दूसरे बर्तन में चला जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें यह क्या है, नीचे बैठा हुआ है ये। बिफोर दिस प्रोसेस सेडिमेंटेशन इज डन एंड आफ्टर सेटलिंग डाउन ऑफ सॉलिड और हैवियर लिक्विड सरफेस लिक्विड मटेरियल विच इज फ्लोटिंग ऑन द अपर सरफेस इज ट्रांसफर्ड। यानी यह विधि अवसादन के बाद की जाती है। वजन में भारी कण भारी द्रव नीचे तली पे बैठ जाते हैं और हल्के कण हल्के द्रव ऊपर तैरने लगते हैं, यानी उसी से बाद में की जाती है। पहले सेडिमेंटेशन होता है, फिर उसके बाद डिकेंटेशन होता है, यानी जो मिट्टी होती है, जो कीचड़ मतलब कुछ भी पार्टिकल, जो रेत के पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, पानी ऊपर रह जाता है, या फिर हल्के मटेरियल ऊपर रह जाते हैं, ठीक है। बस यही है, ये क्या बोलते हैं इसे, डिकेंटेशन, ठीक है, याद रखेंगे ना। फिर है फिल्ट्रेशन, निषेधन। फिल्ट्रेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, 1 जनवरी के पेपर में आया था क्वेश्चन। इन दिस टेक्निक ऑफ सेपरेशन नेट और फिल्टर पेपर मेम्ब्रेन इज यूज्ड। इस टेक्निक में क्या है, सेपरेशन यानी साफ करने के लिए फिल्टर पेपर का यूज होता है, ग्लास ये जो रॉड है इसका यूज होता है। एक्सपेरिमेंट करे होंगे जब किसी ने 11th 12th में, जो साइंस वाले बच्चे हैं उन्होंने तो किए होंगे, जो साइंस के नहीं है उन्होंने 9th 10th में किए होंगे, नहीं किए हो तो देख लीजिए। क्या होता है कि जो ये फनल है इसके ऊपर क्या है, स्ट्रिप लगा देते हैं एक, ठीक है, एक पेपर लगा देते हैं और कुछ भी मटेरियल जो डालते हैं वो एक तरह से छन जाता है, सीधी भाषा में। मिक्सचर कंटेनिंग सॉलिड एंड लिक्विड इज पास्ड, यानी चाहे सॉलिड हो लिक्विड हो, जो भी घुला हुआ मटेरियल होता है उसे डालते हैं छानने के लिए। तो क्या होता है, थ्रू नेट मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर इन द प्रोसेस सॉलिड पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड इन नेट और मेम्ब्रेन व्हाइल लिक्विड पास्ड इन इजली। यानी क्या होता है, लिक्विड तो नीचे आ जाता है, जो सॉलिड पार्टिकल है वो यहाँ पे बैठ जाते हैं इसमें, ठीक है। क्या होता है, जैसे कि छन्नी है, हम चाय छानते हैं तो क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल ऊपर रह जाते हैं, चाय नीचे निकल जाती है। इसी तरह जब दूध को छानते हैं तो दूध नीचे निकल जाता है, अगर उसमें मलाई होती है थोड़ी बहुत, जैसे किसी, बहुत बार सुनो, रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ आपको, किसी को मलाई ना अच्छी नहीं लगती है दूध में, तो क्या करते हैं कि कहते हैं मम्मी हमें दूध छान के दे दो, हमें नहीं पीनी ये मलाई। तो क्या होता है, मलाई तो रह जाती है छन्नी में और दूध बिल्कुल क्लियर निकल जाता है। तो वही है ये प्रोसेस, क्या बोलते हैं इसे, फिल्ट्रेशन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्वेश्चन भी आया हुआ है, हिंदी में भी पढ़ लेती हूँ। ठोस व द्रव के मिश्रण को फिल्टर पत्र में डाला जाता है, जिससे जो ठोस कण है वे ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि वे फिल्टर पत्र के छेदों से नहीं गुजर पाते, यानी छन्नी के छेदों से नहीं निकल पाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, फिल्टरेशन। फिर है एवापोरेशन यानी वाष्पन की प्रक्रिया। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग सॉलिड्स एंड लिक्विड, यानी सॉलिड और लिक्विड को अलग करने में काम आता है। सेपरेशन इज डन बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट। कैसे करते हैं ऑपरेशन, हीट करके, यानी भाप बन के फिर वो उड़ जाता है। जो भी मटेरियल हम, जो भी चीज़ हम गर्म करते हैं, सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन एंड लिक्विड एवोपरेट्स एज वेपर। यानी क्या होता है, ठोस पदार्थ नीचे तली पर रह जाते हैं और द्रव्य वाष्प बनकर उड़ जाते हैं, ठीक है। द्रव्य जो होते हैं वो भाप बन के उड़ जाते हैं, सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। नमक व चीनी के मिश्रण को पृथक करना, यानी नमक के जो पार्टिकल हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, एवोपरेशन, याद रखेंगे ना। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रीकरण। इन दिस टेक्निक ऑफ सेपरेशन मिक्सचर इज रोटेटेड एंड ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन एट बॉटम रैपिडली एंड इन दिस वे लिक्विड एंड सॉलिड कैन बी सेपरेटेड। क्या होता है, इस विधि में मिश्रण को घुमाया जाता है तथा अपकेंद्रीय बल द्वारा ठोस पदार्थ नीचे तली पर रह जाते हैं और द्रव पदार्थ अलग हो जाते हैं। जैसे कि दूध से क्रीम को अलग करना, मलाई के दूध से पृथक करना, मलाई को दूध से पृथक करना, ठीक है। दूध से जो मलाई होती है उसे कैसे निकाला जाता है, मक्खन कैसे निकाला जाता है, दूध में मक्खन अलग आ जाता है, वो मट्ठा अलग रह जाता है ना।
मक्खन का दूध से पृथक होना, ठीक है, तो इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम लिक्विड मिक्सचर, यानी लिक्विड से लिक्विड को अलग करना, द्रव से द्रव का पृथक्करण। सेपरेशन कौन, यानी जुदाई शंकु के द्वारा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, परभाजी आवसन, ये इंग्लिश अच्छे इंग्लिश में पढ़ा करो, अच्छा जल्दी याद होता है। सेपरेशन कौन, यानी जुदाई शंकु। इट इज यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड और लिक्विड विच डज नॉट मिक्सेज, यह विधि दो नए मिश्रित होने वाले द्रव पदार्थों का पृथक्करण करने में इस्तेमाल की जाती है। यानी क्या होता है इस सेपरेशन कोन में, ये तो सेपरेशन कोन है कि इसके द्वारा ही अलग किया जाता है। जैसे कि पानी और तेल को मिला दो, अगर इसमें भी ना मिलाएं तो हम घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ये तो सेपरेशन कोन के थ्रू हो रहा है, लेकिन हम घर पे भी कर सकते हैं। हम पानी और तेल एक साथ मिला सकते हैं, कभी वो नहीं मिल सकता, पानी अलग हो जाएगा, तेल अलग हो जाएगा। तो वही बात इसमें है कि ये जो सेपरेशन कोन है इसके अंदर पानी और तेल डाला गया, तो पानी क्या है नीचे बैठ गया, ऑयल क्या है ऊपर हो गया, यानी दो परत बन गई, एक तो ऑयल की बन गई और एक वाटर की बन गई। तो ऑयल को हम अलग निकाल सकते हो, पानी को हम अलग निकाल सकते हैं, ठीक है, टैप के द्वारा। When two immiscible liquids are present in the cone, then liquid will form bilayer. यह नए मिश्रित होने वाले द्रव जुदाई शंकु में एक दोहरी परत बन जाती है। वही बात है कि दो लेयर बन जाती हैं। One liquid will be present in the upper layer while other is present in the bottom layer. एक लेयर ऊपर की साइड हो जाती है, एक लेयर नीचे की साइड, यानी जो तेल है वो सारा इकट्ठा हो जाता है, ऊपर पानी नीचे रह जाता है, ठीक है। Through this cone, bottom layer liquid can be easily drained. So only upper layer liquid will be left in a cone, and in this way liquid are separated. इसी तरह लिक्विड को लिक्विड से अलग किया जा सकता है। भाई तेल भी लिक्विड है और पानी भी लिक्विड है, तो पानी निकाल सकते हैं टैप के द्वारा और इसमें ऑयल रह जाएगा। तो लिक्विड को लिक्विड से भी अलग किया जाता है, किसके थ्रू, सेपरेशन कोन के थ्रू, ठीक है। फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी परभाजी आवसन, इससे भी क्वेश्चन आता है। In this process, liquid is heated at different temperature and vapor is collected and condensed in separate container for each temperature. इस तरह की विधि से किसी भी द्रव्य तत्व को उसके घटकों से अलग कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि द्रव में मौजूद अलग अलग पदार्थों को पृथक किया जा सके। ये किस लिए होता है पहले ही बताऊं। जो क्रूड पेट्रोलियम होता है यानी कच्चा पेट्रोलियम होता है, उसे शुद्ध बनाने के लिए ये मेथड यूज होता है, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अलग अलग टेम्परेचर पे ये यूज़ किया जाता है। जब इसे 400 टेम्परेचर दिया जाता है तो क्या होता है, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल और पैराफिन वैक्स और बिटुमिन क्या है अलग हो जाते हैं। जो बाइक में ग्रीस वगैरह नहीं लगता, बाइक में साइकिल में जो ग्रीस लगता है, जब इसे 400 के टेम्परेचर पे हिट करेंगे तो क्या ग्रीस अलग हो जाएगा। फिर 370 डिग्री पे करेंगे तो इंडस्ट्रियल फ्यूल ऑयल हो जाएगा अलग। फिर 300 डिग्री पे अगर इसे करेंगे तो डीजल निकल के आएगा। फिर 200 पे केरोसिन, फिर 150 पे क्या है गैसोलीन पेट्रोल, और फिर जब 20 डिग्री पे करेंगे जब पेट्रोलियम गैस निकल के आएगी, ठीक है। इसी तरह से इसका पृथक्करण होता है, इसी तरह से इसका डिस्टिलेशन होता है। इसे क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड इन सेपरेटिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इसी तरह से अलग अलग प्रोडक्ट निकल के आते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्रूड पेट्रोलियम से कौन कौन से प्रोडक्ट निकलते हैं, तो कौन कौन से निकलते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, हिंदी में बता दूं चलो, अशुद्ध पेट्रोलियम को अलग अलग तापमान पे गर्म किया जाता है, जिससे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल प्राप्त होता है। यानी केरोसिन मिट्टी का तेल, डीजल इंडस्ट्रियल फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल यानी ग्रीस, पैराफिन वैक्स एंड बिट्यूमिन, ठीक है, और पेट्रोलियम, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब क्वेश्चन बताइए आप, क्रूड पेट्रोलियम कैन बी प्यूरिफाइड बाय, कच्चे पेट्रोलियम को शुद्ध किस विधि से किया जाता है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं सीटेट में, सेपरेशन कौन द्वारा, या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा, या एवापोरेशन द्वारा, या ऑल ऑफ द अबोव। तो आपको ये ध्यान में रखने हैं, आप इसे रिपीट करते रहें, एक दो बार जब पेपर के टाइम पे एक दो बार रिपीट कर लें। पूरी मैंने PDF दी हुई है आपको टेलीग्राम पे, तो इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, परभाजी आवसन, ठीक है। विच मेथड इज यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, बताइए आंसर आपने देख ही लिया है, एवापोरेशन, ठीक है, वाष्पन, क्या बोलते हैं इसे, वाष्पन, यानी सॉलिड से लिक्विड अलग करना क्या कहलाता है, वाष्पन, जिसमें नमक के कण जो है वो नीचे बैठ जाते हैं, बाकी पानी जो है भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर कंटेंट के साथ। ऐसे ही मैं छोटी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन लेके आती रहूँगी। ये क्या है, मिसलेनियस टॉपिक है, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, लेकिन क्या है ये
अलग दे देता है। अब जैसे ये जो टॉपिक है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, ये 6th क्लास के साइंस में है, ठीक है, वैसे तो 5th में भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसे सीक्वेंस में नहीं दिया गया है ईवीएस में, जैसे ईवीएस का कंटेंट कराते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये करा दिया है। अब आपको इसके क्वेश्चन करने हैं, आप सारे क्वेश्चन इसके कर पाएंगे, ठीक है। और जो इसकी पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे ही दूंगी, मैंने बाकी भी जितनी भी सारी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे दी हुई हैं, और 7 वीडियो मैंने इसके करा दिए, ये 8th वन है, बाकी आगे जो मिसलेनियस टॉपिक होंगे मैं कराती रहूँगी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी जो आपके डाउट हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो टॉपिक आपको समझना है उसके लिए भी बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही, बस बंद करते हैं हम अपने सेशन को। बाय बाय।